इतना दुखदाई होता है कि उस पे कोई भी पुण्य का प्रभाव नहीं पड़ सकता है। पाप कर्म पे जैसे माँ बाप को तुमने दुख दिया, तो जो दुख दिया है वो जो पाप कर्म हुआ उस पे पुण्य का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये खूब समझ लेना। वो दुख ही देगा और थोड़ा नहीं देगा, बहुत देगा। इसलिए पाप कर्म से बचो, दुर्भावना का तुरंत त्याग करो। हृदय में जैसे ही दुर्भावना बने, किसी के भी प्रति बने, माँ बाप के प्रति तो खैर उनका उपकार है, उनकी सेवा है, उन्होंने तो आपको ही सब कुछ अपना सौंप दिया है, पूरा जीवन अपना आपके समक्ष रख दिया कि भाई जैसा आप चाहे वैसा हम चलें। तो उनको तो दुख देने का कोई मतलब भी नहीं होता है, देना ही नहीं चाहिए कभी। लेकिन बाहर भी कभी कोई भी मिल जाए, पाप कर्म अगर दुर्भावना बनती है और पाप कर्म होता है तो उसे नहीं होने देना चाहिए। यही साधना है सबसे उत्तम। भगवान इनसे कभी खुश नहीं होते। भगवान खुश जब ही होंगे कि जब आप सत्य के मार्ग पे चलते रहें। और सत्य के मार्ग पे चलने के लिए भी समझ लो अच्छे, कुछ ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो हो उसी में ही भगवान का नाम लो बस। अपने आप योग ज्ञान भक्ति तप स्वाध्याय सब वो दे देंगे और तुमको पवित्र से पवित्र बना करके और समाज में एक प्रकाशित करने वाला बना देंगे। ये भगवान की कृपा होती है। चलना हमको आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। बगैर चले कुछ नहीं मिल सकता है। इसको तो घूंट में बांध लेना। और जो शक्ति हमको सत्संग का ज्ञान रखने नहीं देती है, ऐसा प्रबल संस्कार बनाओ। कथा सुनते समय भी निश्चय करो, कथा भी सुनो और निश्चय भी करो कि हे परमपिता परमेश्वर, आज जो हमने कथा सुनी है हमारे आचरण पे उतार देना और आप सदैव स्मरण में रहना। कथा में कहो, तुरंत कहो, देखो कितना बड़ा प्रकाश आता है। ये भगवान की कृपा होती है। निश्चय हमको करना है, चलना हमको है। अपने आप सभी मार्ग खुलने लगते हैं, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम चलेंगे नहीं तो फिर इस शरीर का सदुपयोग नहीं हो पाएगा। और जब उपयोग ही नहीं हो पाया और शरीर छूटने का समय आ गया तो फिर हम कुछ कर नहीं सकते। का वर्षा जब कृषि सुखाने, जब सब कुछ हाथ से निकल गया, बचपन चला गया, जवानी चली गई, बुढ़ापा भी जब चला गया, जब कुछ रहा ही नहीं हमारे पास करने के लिए, फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता है। इसलिए जो समय है इसमें कमाना सिर्फ एक ही चीज है, परमात्मा से रिश्ता अगर जोड़ लिया तो सबसे बड़ी जीवन की उपलब्धि हुई है। और जुड़ने के लिए वो हमारे अपने हैं, उनके सिवाय कोई भी हमारा अपना नहीं है। ये मान के उनका नाम लो, उनका स्मरण करो, वो अपने आप रिश्ता बन जाता है। मंदिर में जाओ, यहाँ भटको, वहां भटको, ऐसे जाओ वैसे करो, ऐसे रिश्ता नहीं बनेगा भगवान से। दान करो, सेवा करो, भगवान से रिश्ता नहीं बनेगा। ऐसे भगवान से रिश्ता बनेगा। सत्संग में युक्तियां बताई जाती हैं कि इस युक्ति से भगवान से रिश्ता बन जाएगा। और वो युक्ति यही है, हम जैसे भी हैं वे परम पिता परमेश्वर, हम जैसे भी हैं तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो, तुम्हारे सिवाय हमारा कोई घर और है नहीं, तो हम कहाँ जाएं और किससे कहें अपनी बात। रिश्ता बन जाएगा। ऐसे सुंदर भावों के साथ आप प्रभु से जुड़ो तो रिश्ता अपने हाथ बन जाएगा। और एक बार रिश्ता बन गया ना तो जानते हो दुनिया छोड़ देती है, प्रभु जी कभी छोड़ते नहीं।
वो सद्बुद्धि देंगे, सद्विचार देंगे, सद्मार्ग देंगे और मार्ग वो प्रशस्त करेंगे, सब कुछ बना देंगे। तुम एक बार सिर्फ हृदय से उनसे इतनी ही बात करो, क्योंकि वो हमारे आपके हृदय में है, रोम रोम में है, चारों तरफ है, आगे है, पीछे है, इधर है, उधर है। तो हम उनसे संपर्क क्यों नहीं बनाएंगे? हम उनसे बनाएंगे और वो हमारी बात क्यों नहीं सुनेंगे? जरूर सुनेंगे। इसलिए ये खूब समझ लेना कि हमारा आपका अगर कोई है तो ईश्वर है, और जितनी श्रद्धा, जितनी विश्वास हमारा उनके प्रति होगा, उतने ही वो हमारे नजदीक होंगे और उतनी ही जल्दी वो हमारी बात को सुनेंगे। इसलिए अपनी बात सीधे सीधे ईश्वर से कहने का अभ्यास करो। मन हमारा अपवित्र है, ठीक है भाई, है अपवित्र तो है अपवित्र, हमसे पूजा पाठ नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा है, चलो नहीं हो रहा है, हमसे कोई ऐसे शुभ काम नहीं हो रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु जी तुम हमारे हो, अब हमको सद्बुद्धि दो, सद्विचार दो, हम आपकी कथा को सुने, हम आपकी पूजा पाठ करें, हम दीन दुखी असहायों की मदद करें, हमें ऐसे विचार दो, हमें इस मार्ग पे चला। भगवान से ये निवेदन करो, मार्ग खुल जाएगा और रास्ता भी मिल जाएगा और वो द्रवित भी हो जाएंगे, निश्चित रूप से द्रवित होंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम नमः।